1950 के समय से होती है, जब काफी ज्यादा सुपर हीरोज हुआ करते थे जो कि सिटी में होने वाले रोबरी अटैक और बाकी बुरे कामों से लोगों को बचाया करते थे। और साथ ही सिटी के सभी लोग भी इन सुपर हीरोज के बारे में जानते थे। सभी सुपर हीरो में हमें सबसे पहले बॉब दिखाया जाता है, जिसका सुपर हीरो नेम मिस्टर लाजवाब होता है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है। दूसरा है फ्रोजन, जिसके अंदर आइस वाली पावर थी। तीसरी थी इलास्टिकल। बॉब और इलास्टिकल की जल्दी शादी होने वाली थी। बॉब हर उस इंसिडेंट से पहले पहुंच जाया करता था जहाँ पर पुलिस पहुंचने वाली थी और सभी लोगों की हेल्प करने लगता था। एक दिन बॉब गुंडों को पकड़ रहा था तो वो छोटा बच्चा बॉब की गाड़ी में बैठ गया और कहने लगा कि मैं आपका सबसे बड़ा फैन हूँ और मैं भी आपके साथ गुंडों से लड़ूंगा। लेकिन बॉब ने उससे कहा कि तुम अभी बच्चे हो और उसे गाड़ी से बाहर निकाल दिया। लेकिन उस बच्चे ने हार नहीं मानी और वह हर समय उसी के आसपास आया करता था। एक दिन सिटी में काफी बड़ी रोबरी हुई थी। जब बॉब वहाँ उस चोर को पकड़ने के लिए पहुंचा था तो वहाँ वो छोटा सा बच्चा भी पहुंच चुका था। उस छोटे बच्चे के पास सुपर पावर्स तो नहीं थी, लेकिन वो अपने बनाए हुए गैजेट से उड़ सकता था। वो बॉब की मदद करना चाहता था, लेकिन बॉब ने उसे कहा कि मैं अकेले काम करता हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। ये सुनकर वो वहाँ से जाने लगा, लेकिन तभी उस चोर ने उस बच्चे के सूट पर बम लगा दिया। लेकिन बच्चे को इस बारे में पता नहीं था। वो उसे बचाने के लिए उसके पीछे गया और वो बम निकलकर नीचे गिर गया, जिससे उस बच्चे की नासमझी के कारण रेलवे ट्रैक टूट चुका था। लेकिन फिर भी सामने आती ट्रेन को रोकने के लिए बॉब ने अपनी पूरी पावर लगा दी थी, लेकिन वो चोर चोरी करके निकल चुका था। उसी रात बॉब की शादी इलास्टिकल से हो गई थी। एक बार एक इंसान को बॉब ने सुसाइड करते हुए बचा लिया था, लेकिन उस इंसान को यह दरियादिली पसंद नहीं आई थी और उस इंसान ने उस पर केस कर दिया और ट्रेन एक्सीडेंट में घायल हुए लोगों ने भी उस पर केस कर दिया। देखते ही देखते सारे लोग सुपर हीरोज को काफी ज्यादा बुरा मानने लगे, जिससे गवर्नमेंट ने सुपर हीरोज को बैन कर दिया, जिससे अब वो अपनी पावर का इस्तेमाल लोगों के सामने नहीं कर सकते थे। इसी कारण अब उन्हें छुप के सीक्रेटली रहना था। मूवी तभी 15 साल आगे शिफ्ट होती है, जहाँ गवर्नमेंट ने ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी जहाँ पर सुपर हीरोज को जॉब मिल सके। ये ऑर्गेनाइजेशन सुपर हीरोज को जॉब मिलने के अंदर मदद किया करती थी। इसी कारण बॉब की जॉब भी एक इंश्योरेंस कंपनी के अंदर लगी हुई थी। हालांकि बॉब जॉब से बिल्कुल भी खुश नहीं था। वह हर समय अपने बॉस की डांट सुना करता था। और अब इनकी एक फैमिली भी थी। बॉब की वाइफ यानी कि इलास्टिकल को अपने बेटे के स्कूल से कॉल आता है कि उसने अपनी टीचर के साथ काफी बुरी शरारत की है। यहाँ इनकी एक बेटी दिखाई जाती है जिसका नाम है वॉयलेट। उसकी पावर है कि यह इनविजिबल हो सकती है और प्रोटेक्टेड शील्ड बना सकती है। बॉब जब अपने घर पर पहुंचता है तो डिनर टेबल पर इलास्टिकल कहती है कि तुम तुम्हारे बच्चों को कुछ समझाते क्यों नहीं हो। देश ने आज फिर से स्कूल में काफी ज्यादा बदमाशी की है, लेकिन बॉब उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और अंदर चला जाता है। लेकिन तभी देश और वॉयलेट लड़ने लग जाते हैं तो इलास्टिकल बॉब को उन्हें रोकने को कहती है। इतने में वहाँ फ्रोजन आ जाता है और बॉब और फ्रोजन बाहर घूमने जाते हैं, क्योंकि वो अक्सर मिला करते थे। प्रेजेंट टाइम के अंदर यह किसी भी तरीके से सुपर हीरो नहीं है, लेकिन अगर इन्हें कभी भी कोई गलत काम होता हुआ दिखता था तो यह जरूर वहाँ पर पहुँच जाया करते थे। इन्हें पता चलता है कि एक बिल्डिंग के अंदर आग लगी है और अब ये लोगों की मदद करने के लिए ये वहाँ पहुँच जाते हैं। लेकिन इनकी यह हेल्प इन्हीं के ऊपर भारी पड़ जाती है। वह लोगों को बचाते हुए वो एक ज्वेलरी शॉप के अंदर एंटर करते हैं और तभी वहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है और उन लोगों को चोर समझा जाता है। लेकिन फ्रोजन अपनी पावर से उसे फ्रीज कर देता है। वो घर जाता है तो इलास्टिकल काफी ज्यादा गुस्से में थी। वो बॉब से कहती है कि तुम्हें सुपर हीरो की पावर लोगों को नहीं दिखानी है तो फिर तुम लोगों की हेल्प क्यों करते हो। तो बॉब कहता है कि यह हमारी ड्यूटी है, आखिर हम अगर हेल्प नहीं करेंगे तो कौन करेगा। देश और वॉयलेट भी ये सब देख रहे होते हैं, जिसका बॉब को पता चल जाता है। वो उनसे कहता है कि हम तो सिर्फ बातचीत कर रहे थे। अगले दिन बॉब का बॉस उसे बहुत डांटता है। तभी बाहर कोई चोर किसी को लूट रहा होता है। ये देखकर बॉब उसकी मदद करने के लिए जाने लगता है, लेकिन उसका बॉस उसे मना कर देता है, जिससे बॉब को गुस्सा आ जाता है और वो अपने बॉस को गले से उठाता है और फेंकता है। लेकिन बॉब में इतनी ज्यादा पावर होने की वजह से उसका बॉस 5-6 दीवारों को तोड़ते हुए काफी दूर जाकर गिरता है, जिससे उसकी सारी हड्डियां टूट जाती है। एक गवर्नमेंट ऑफिसर बॉब को कहते हैं कि अब तो तुम्हारी जॉब की छुट्टी हो गई है, लेकिन तुम ऐसा क्यों करते हो और हम तुम्हें कब तक हेल्प करते रहेंगे। अब तुम्हें तुम्हारी हेल्प खुद ही करनी पड़ेगी। बॉब इन चीजों से काफी ज्यादा परेशान हो गया था, क्योंकि उसके पास कोई जॉब नहीं थी और अगर जॉब नहीं होगी तो उसे सिटी चेंज करनी पड़ेगी नई जॉब के लिए। उस टाइम पर वह अपने लेटर्स चेक कर रहा था और तभी एक लेटर में एक टेबलेट मिलता है, जिसमें मिराज नाम की एक लड़की बॉब को एक इन्फॉर्मेशन बताती है कि हम लोगों ने एक रोबोट बनाया था, लेकिन उसकी पावर कुछ ज्यादा ही एक्सट्रीम हो गई है और अब वो कंट्रोल से बाहर हो गया है और वो हमारे आइलैंड पर तबाही मचा रहा है। इसीलिए हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए। अगर तुम ऐसा कर पाओगे तो हम तुम्हें तुम्हारी एनुअल सैलरी से 3 गुना ज्यादा पैसे देंगे। वो इलास्टिकल को बताता है कि वो ऑफिस के काम से बाहर जा रहा है। वो मिराज को कॉल करता है और मिशन के लिए हाँ कर देता है। फिर सीन एक जेट पर शिफ्ट होता है, जिसमें मिराज और बॉब उस आइलैंड पर जा रहे होते हैं जहाँ वो रोबोट होता है। मिराज बॉब को बताती है कि हम लोगों ने इस रोबोट में काफी ज्यादा खर्चा किया है और यह काफी ज्यादा इंटेलिजेंट रोबोट है, और इसी के साथ तुम इस बात का भी ख्याल रखना कि तुम जितना इससे लड़ोगे यह तुम्हारी हर चीज कॉपी करता जाएगा, तो जितना जल्दी हो सके इसे बस ऑफ कर दो और वहाँ से निकल जाओ। अब बॉब को एक ड्रॉइड में बिठाकर उसी आइलैंड पर छोड़ दिया जाता है, लेकिन बॉब अब एक्सरसाइज न करने की वजह से वो काफी ज्यादा मोटा हो चुका होता है, इसीलिए वो उस ड्रॉइड से बाहर नहीं निकल पाता, जिससे उसे उस ड्रॉइड को तोड़ना पड़ता है। अब बॉब उस रोबोट को ढूंढने लग जाता है। वो रोबोट अचानक उस पर हमला कर देता है। बॉब उस रोबोट से काफी ज्यादा लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह रोबोट पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। वह बॉब को मारने वाला था, लेकिन तभी वहाँ बॉब ने उसका सिस्टम खराब कर दिया था और अब रोबोट खुद ही अपने आप को मारने लग जाता है और वो खराब हो जाता है और बॉब अपने मिशन में सक्सेसफुल हो चुका था। इसी कारण अब बॉब को डिनर पर बुलाया जाता है। डिनर पर मिराज उसे बताती है कि हो सकता है कि तुम्हें आगे भी और ऐसे मिशन मिलते रहे। बॉब अपने काम से काफी ज्यादा खुश था और अब वो अपनी फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड कर रहा था, क्योंकि एक तो वह अपने सुपर पावर्स यूज कर सकता था और
दूसरा, अब उसके पास पैसे भी थे और अब वो खुद को वापस से फिट करने के लिए एक्सरसाइज करना भी शुरू कर देता है। अब वो बहुत एक्सरसाइज करता है और पहले जैसा फिट हो जाता है। एक दिन वह देखता है कि उसका सुपर हीरो वाला सूट थोड़ा सा फट चुका है। इसी वजह से वो अपने पुराने सुपर हीरो सूट डिजाइनर के पास जाता है जिसका नाम एडना था। वो एडना से कहता है कि मुझे बस इस सूट को रफू करवाना है क्योंकि ये थोड़ा सा फट गया है। तो एडना कहती है कि तुम इतने बेकार से सूट को नहीं पहन सकते, मैं तुम्हारे लिए एक नया सूट बना दूंगी। वहीं दूसरी तरफ इलास्टिकल कपड़ों को ड्रावर में रख रही होती है तो वो देखती है कि बॉब का सूट वहाँ नहीं है। तभी बॉब को मिराज का कॉल आता है और वो उसे एक नए मिशन पर आने को कहती है। ये बातें इलास्टिकल भी सुन लेती है और वो बॉब से पूछती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बताता और कार लेकर चला जाता है। वो मिराज के साथ एक आइलैंड पर जाता है जहाँ मिराज उसे एक सीक्रेट बिल्डिंग में लेकर जाती है और वो उसे बताती है कि आप अभी आराम कीजिए, आपको 2 बजे नए मिशन के बारे में बताया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ इलास्टिकल रूम की सफाई कर रही होती है तो वो देखती है कि बॉब का सूट फटा हुआ है तो वो एडना को कॉल करती है। तो एडना उसकी बात सुने बगैर उसको अपने बनाए हुए सुपर सूट दिखाने के लिए बुलाती है। दूसरी तरफ बॉब आइलैंड पर मीटिंग के लिए वेट कर रहा होता है लेकिन तभी वहाँ पर गेट ओपन होता है और वह बड़ा सा रोबोट उसके सामने आ जाता है। लेकिन इस बार उस रोबोट के साथ में एक और लड़का भी खड़ा था। यह लड़का वही था जो आज से 15 साल पहले एक छोटा सा बच्चा था जिसे बॉब ने डांट कर भगा दिया था। वह लड़का बॉब को काफी ज्यादा हर्ट करता है और बताता है कि आज से इतने साल पहले तुमने मुझे हेल्प करने से मना कर दिया था। तब से मैंने सोच लिया कि किसी के भरोसे नहीं रहना है और मैंने खतरनाक गैजेट बनाए और उन्हें सेल करने लगा जिससे आज मैं इतना अमीर और इतना पावरफुल बन गया हूँ कि मैं तुम्हें भी हरा सकता हूँ। उसका नाम सिंड्रोम होता है। सिंड्रोम बॉब को मारता है, दूर फेंक देता है और वो पानी में जाकर गिरता है। लेकिन तभी वो वहाँ भी आ जाता है तो बॉब झरने से नीचे कूद जाता है तो सिंड्रोम उसे मारने के लिए नीचे बॉम्ब फेंकता है। लेकिन बॉब वहाँ से बचकर एक केव में पहुँचता है और तब उसे पता चलता है कि उसके साथी को भी सिंड्रोम ने ही मारा है। सिंड्रोम को लगता है कि बॉब मर गया है। वहीं दूसरी तरफ इलास्टिकल एडना से मिलती है तो एडना उसको पूरी फैमिली के सुपर हीरो सूट दिखाने लगती है कि उनके बच्चों के अंदर जितनी भी पावर है उसी के अकॉर्डिंग मैंने ये सारे सूट बनाए हैं। यह हर कंडीशन में तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम भागो दौड़ो इनविजिबल हो जाओ या चाहे जल्दी क्यों न जाओ। अब बॉब अपनी जान बचाकर वापस से उसी जगह पहुंचता है जहाँ पर सिंड्रोम रहता है। बॉब काफी चालाकी से सर से छिपकर एक ऐसी जगह पर पहुंचता है जहाँ पर एक बहुत बड़ी स्क्रीन थी और एक पासवर्ड लगा था। वहाँ बॉब को पता चलता है कि बॉब की फैमिली और फ्रोजन के अलावा जितने भी सुपर हीरोज थे उनको सिंड्रोम ने एक एक करके मार दिया है। और वहीं इलास्टिकल यह सोचकर परेशान हो रही थी कि आखिर बॉब कहाँ है और वो कौन सी मुसीबत में फंस गया है। तो एडना उसकी हेल्प करती है और बताती है कि मैंने बॉब के सूट में एक ऐसा गैजेट फिट किया है जिससे तुम ये पता लगा सकती हो कि बॉब इस टाइम पर कहाँ पर है। जैसे ही इलास्टिकल रिमोट का वो बटन ऑन करती है वैसे ही बॉब के पास में एक सिग्नल पहुंचता है जिससे उस जगह की हर एक गन मशीन बॉब पर अटैक कर देती है। इलास्टिकल को पता चल चुका था कि बॉब अभी किसी न किसी मुसीबत के अंदर है। इसी कारण वह अपना कॉस्ट्यूम लेकर वहाँ से पैकिंग करके जाने वाली थी। लेकिन उसी टाइम पर उसके दोनों बच्चे भी ये चीज देख लेते हैं कि मोम आखिर कहाँ पर जा रही है। एडना अपने किसी फैमिली मेंबर से हेल्प मांगती है कि उसे एक जेट की जरूरत है। फिर दिखाया जाता है कि एडना एक जेट लेकर उसी आइलैंड पर जा रही थी जहाँ पर बॉब से आने वाले सिग्नल मिल रहे थे। यहाँ सिंड्रोम ने बॉब को पूरी तरीके से बंदी बनाकर रखा था। इधर इलास्टिकल को पता चलता है कि जेट के अंदर उसके साथ उसके दोनों बच्चे भी आ चुके हैं, वह भी बिना बताए, और छोटे बच्चे को बेबी सीटर के भरोसे छोड़ आए हैं। इलास्टिकल उस आइलैंड पर इंफॉर्मेशन देती है कि यह एक गवर्नमेंट जेट है और हमारे साथ बच्चे हैं तो आप प्लीज अटैक मत कीजिए। यह बात सुनते ही वहाँ पर सिंड्रोम उस जेट के ऊपर फायर कर देता है। इलास्टिकल वॉयलेट को कहती है कि तुम जल्दी से प्लेन के ऊपर शील्ड बनाओ, लेकिन वॉयलेट ऐसा नहीं कर पाती और तभी उस जेट के अंदर ब्लास्ट हो जाते हैं। लेकिन इलास्टिकल अपने दोनों बच्चों को बचा लेती है, वह सभी पानी के अंदर गिर जाते हैं। वहाँ बॉब को काफी ज्यादा गुस्सा आने पर वह सिंड्रोम को पकड़ने लगता है लेकिन मिराज उसे साइड कर देती है और वो मिराज को पकड़ लेता है। बॉब सिंड्रोम को बोलता है कि मुझे छोड़ दो नहीं तो मैं इसे मार दूंगा। तो सिंड्रोम बिना हिचकिचाए बोलता है कि हाँ ठीक है मार दो इसे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बॉब ऐसा नहीं कर पाता है। वहाँ इलास्टिकल ओशन से बाहर निकलने के लिए अपने आप को बोट में चेंज कर लेती है और अपने बेटे की मदद से बहुत तेज आगे बढ़ती है और वो उस आइलैंड पर आकर एक गुफा में जाते हैं। इलास्टिकल अपने बच्चों से बोलती है कि मुझे तुम्हारे फादर के पास जाना पड़ेगा, तुम दोनों मुझसे प्रॉमिस करो कि अगर किसी भी तरह की कोई भी मुसीबत आएगी तो तुम दोनों अपनी पावर्स यूज करोगे और एक दूसरे का साथ दोगे। अब इलास्टिकल भी सबसे छिपकर लेब तक पहुंच जाती है लेकिन वहाँ की एंट्री गेट के अंदर वह फंस जाती है। वो वहाँ के गार्ड्स को एक दो पंच लगाती है और उसके बाद में वहाँ से एक्सेस कार्ड लेकर निकल जाती है। यहाँ देश उस केव के अंदर घूम रहा था लेकिन तभी उसे पता चलता है कि यहाँ से तेज आग निकलने वाली है और देश वॉयलेट को लेकर बाहर आ जाता है। तभी वो देखते हैं कि यहाँ से एक रॉकेट लॉन्च हुआ है और उसकी सारी की सारी गर्मी इसी केव से बाहर निकल रही थी। वो दोनों फॉरेस्ट में पहुंचते हैं। इधर मिराज जब बॉब को रिलीज करती है तो बॉब मिराज का गला पकड़ लेता है लेकिन मिराज कहती है कि तुम्हारी फैमिली अभी भी जिंदा है। इतने में वहाँ इलास्टिकल भी आ जाती है और इन दोनों को पता लगता है कि दोनों बच्चे अभी मुसीबत में है और फिर वो जंगल के लिए निकलते हैं। वहीं दूसरी तरफ देश और वॉयलेट को सिंड्रोम के लोग देख लेते हैं जिनके पास काफी खतरनाक प्लेन होते हैं जो कि उनके ऊपर अटैक करने लगते हैं और अब वो दोनों उनसे बचने के लिए अपनी सुपर पावर्स का यूज करते हैं। देश काफी तेजी से भागता है, इतना स्पीड से कि वो पानी के ऊपर भी भाग रहा था। अब बॉब और इलास्टिकल अपने बच्चों को ढूंढ लेती है लेकिन तभी वहाँ पर सिंड्रोम आके फिर से चारों को अपने गैजेट की मदद से पकड़ लेता है। वह बताता है कि मैंने एक बड़ा सा रोबोट शहर में भेजा है और ये सिर्फ और सिर्फ मेरे रिमोट कंट्रोल से चलता है और पूरे शहर को कौन बचाएगा, सिर्फ और सिर्फ मैं बचाऊंगा क्योंकि हर एक सुपर हीरो को तो मैंने मार दिया है। और अब जब चारों वहाँ पर बंधे हुए थे कि तभी वहाँ पर वॉयलेट अपनी पावर का यूज करती है और वहाँ से चारों निकल जाते हैं। अभी इन्हें एक ऐसा जेट चाहिए था जिससे वो सिटी में पहुंच सके लेकिन वहाँ पर कोई जेट नहीं होता तो मिराज उनकी
उनकी हेल्प करती है और कहती है कि मैं तुम्हें रॉकेट की मदद से वहाँ पर पहुँचा सकती हूँ। यहाँ फ्रोजन सिटी के अंदर बिल्डिंग के बाहर देखता है कि एक बहुत ही बड़ा सा रोबोट पागलों की तरह शहर के अंदर घूम रहा है और हर एक चीज को डिस्ट्रॉय कर रहा है। और वहाँ पर सिंड्रोम सभी लोगों को बचाने के लिए पहुंच जाता है और वो सबको ऐसा दिखाता है जैसे कि वो सुपर हीरो हो, लेकिन वो रोबोट उसी पर हमला कर देता है और उसका रिमोट नीचे गिर जाता है। रोबोट सिंड्रोम को उठाकर दूर फेंक देता है। वहीं दूसरी तरफ इनक्रेडिबल फैमिली रॉकेट की मदद से वहाँ आ जाती है, लेकिन तभी रोबोट वॉयलेट और डैश के ऊपर हमला कर देता है और वो रोबोट उनको कुचलने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर बॉब आकर अपने बच्चों को बचा लेता है और बॉब रोबोट से लड़ने लगता है, लेकिन बॉब उससे नहीं जीत पाता। तभी उसको वहाँ पर एक रिमोट मिलता है और उसको याद आता है कि ये सिंड्रोम का है और वो इसी की मदद से रोबोट को कंट्रोल करता था। लेकिन इतने में ही रोबोट उस पर हमला कर देता है और वो रिमोट डैश की तरफ फेंक देता है और डैश उस रिमोट को पकड़ने जाता है, लेकिन तभी वो रोबोट उस पर भी हमला कर देता है। तो फ्रोजन वहाँ आकर डैश को बचाता है। वो सब रिमोट की मदद से रोबोट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अभी भी वो रोबोट कंट्रोल में नहीं आया था। तब बॉब को याद आता है कि यह सेबर सिप अपने ही हाथ से डिस्ट्रॉय हो सकता है और आखिर में इलास्टिकल एक ऐसा बटन प्रेस करती है कि सीधा रोबोट का एक हेड जो कि टूटा हुआ था वो सीधा रोबोट के अंदर जाता है और उस रोबोट में एक छेद हो जाता है और वो पानी में गिरकर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। और अब वहाँ पर खड़े हर एक इंसान को पता चलता है कि अभी भी सुपर हीरो जिंदा है और वह हम सब लोगों की मदद के लिए हर समय तैयार रहते हैं। अब यहाँ पर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने भी सुपर हीरोज को वापस से बधाई दी कि गवर्नमेंट तुम्हारे फिर से पूरे हुए लॉस की भरपाई कर देगा, लेकिन सिंड्रोम अभी भी जिंदा होता है। और यह इतनी इंटरेस्टिंग कहानी अभी खत्म होने वाली नहीं थी। सिंड्रोम इनक्रेडिबल फैमिली के घर पर आकर वह सबसे छोटे मेंबर को यानी कि जेक को उठाकर ले जाता है और तब हमें पता चलता है कि जेक अपने रूप बदल सकता है और किसी भी चीज में चेंज हो सकता है। जेक सिंड्रोम को इतना ज्यादा परेशान करता है कि उसके हाथ से जेक छूट जाता है और तभी बॉब इलास्टिकल को हवा में फेंकता है और वो बेबी को पकड़ लेती है और बॉब कार को फेंककर सिंड्रोम के जेट को तबाह कर देता है, जिससे वो जेट के विंग्स में फंसकर मर जाता है और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और वो जेट इनक्रेडिबल फैमिली के ऊपर गिरता है, लेकिन वॉयलेट शील्ड बनाकर सबको बचा लेती है। 3 महीने गुजर जाते हैं। अब डैश स्पोर्ट में पार्टिसिपेट कर लेता है और फिर से एक जायंट सा रोबोट शहर को डिस्ट्रॉय करने लग जाता है और अब इनक्रेडिबल फैमिली वापस से मास्क पहन लेती है और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। और गाइस, अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके वॉच कर सकते हैं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर